हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में हम हैथवे केबल और डेटाकॉम का जो अभी तक का ट्रेंड है वो किस तरीके का रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और आगे वाला ट्रेंड किस तरीके का हो सकता है उसके बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा जंप आया है शॉर्ट टर्म में। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑलरेडी शेयर प्राइस में 200-250% का जंप दिखा चुका है विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 मंथ्स। सो ये देखिए, इस टाइप के मूव्स जनरली आपको मार्केट में देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जब इतना बड़ा मूव हो जाता है उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो मूव जब स्टार्ट होता है तब लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है और ना उतना नॉलेज होता है। लेकिन जिस तरीके से फिर स्टॉक जब बढ़ते रहता है उसके बाद वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे बिजनेस चैनल में वो इसको रिपोर्ट करता है, उसके बाद हमारे जनरली नज़र में आता है। सो बेसिकली जब इस टाइप का जब मूव्स होता है, सो अगर जिसने शुरुआती दौर में पकड़ लिया दूसरी बात है कि उन्होंने ट्रेंड को फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद मूव्स को पकड़ लिया तो वो दूसरी बात है। बट ये मैक्सिमम टाइम होता नहीं है। ठीक है, सो हमें बेटर है कि हम ट्रेंड के हिसाब से चलें। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में जाहिर सी बात नहीं है, स्ट्रेट वे नहीं होता है कि आप एकदम चलना शुरू किए और आपका रजिस्ट जहाँ से ख़रीदे वहाँ से आपने जो सोचा है वो टारगेट पे जाके सीधा रुके, उसके बीच में कोई स्टॉप नहीं, तो सर्किट टू सर्किट लगते ही चले जाए। जनरली हम सोचते वैसे लेकिन होता वो नहीं है। तो यहाँ पे भी जो हमको ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे प्रीटी देखिए, यहाँ पे एकदम आपको लगेगा यहाँ पे वैसे भी ये ट्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से एक सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, हम बोलेंगे तो आप ये वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें भी एक सिंक्रोसिटी है कि चार्ट है वो अननेसेसरी मूव नहीं कर रहा, उसमें भी आपको एक आइडेंटिफाइबल ट्रेंड नज़र आता है। तो जहाँ तक अभी तक के ट्रेंड की हम बात करें और आगे कैसे रह सकता है, देखिए ये जो आपका लेवल है ना, कहाँ से ये आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस है जहाँ से वो वापस लौटा है 34, उसके ऊपर भी गया 36 तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर रेंज के नीचे आ गया। राइट, सो ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ से वापस आया, तो अगला सपोर्ट आपका प्रोबेबल सपोर्ट आ सकता है यहाँ पे 25 पे, इमीडिएट सपोर्ट। इसके नीचे गया तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं ये जो आपको ध्यान रखना चाहिए 17, उसके बाद 15, उसके बाद 14, तो ये मल्टीपल आपके सपोर्ट लेवल्स है। क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये अगर इसके नीचे गया, ये 14 के नीचे गया, तो फिर ये जो नेक्स्ट ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है ये यहाँ पे कर रहा है 8 या 9 रुपीज़ के आसपास। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। राइट, नाउ ट्रेंड को यहाँ से और आगे जाने के लिए जाहिर सी बात है ये जो है 36 का लेवल उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। क्योंकि 36 जो है ये इसका अभी का रिसेंट हाई है जहाँ से वो शेयर प्राइस जो है नीचे टूट गया। राइट, यहाँ से वो नीचे गिरा है, तो ये जो है इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए प्राइस, तब जाके आप बोलेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस रेंज के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा प्राइस तब आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 60 का एंड उसके बाद होगा 77 का। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब तक आपका जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो 77 के ऊपर ना जाए, इसको हम नया रैली नहीं बोलेंगे, इसको हम जो बोलेंगे वो है रिकवरी। ठीक है, और इस ट्रेंड का जो इस शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। हिस्टोरिकली भी देखा गया था, अगर आप हिस्टोरिकल इसका मूव देखते हैं सो 2011 से लेके ये 2014 तक का ये 3 साल का मूव है, इसने 400% रिटर्न दिया था। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए 3 साल के मूव में 400% और यहाँ पे ये 2 महीने में 200% दिया है। सो लॉजिकली जो है ये आप देखिए इसने मतलब 2 साल का मूव 2 महीने में पूरा कर दिया। मैं इस चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, इस
आप इसको दूसरे चार्ट या दूसरे स्टॉक से आप रिलेट मत कीजिए, सिर्फ इस चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए इसको। नंबर 2, देखिए ये जो ट्रेंड है ना, ये एक ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड का मतलब थोड़ा बहुत 5-10% का मार्जिन हर कोई रखता है। देखिए ये इसका लो है और इसका हाई है यहाँ पे। सो आप इस हिस्टोरिकल रेफरेंस को लेते हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अपना लो बना चुका है, प्रोबेबली ये 77 तक जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जाना और सस्टेन करना उसके बाद डिसाइड होगा कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जितना गैप डाउन हुआ था, इसको इस तरीके से, क्योंकि 5% का हम लेके चलते हैं तो चलिए ये हम मान सकते हैं एक्सेस मार्केट जो फॉल हुआ था उसके वजह से हुआ है, अदरवाइज़ ये जो है ये अपने लो से वापस लौट रहा है। तो 2 तरीके हैं यहाँ पे देखने के। एक तो ये कि ये जो चैनल है इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है, स्टेब्लिश ट्रेंड है ये। और दूसरा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये अपने लोअर रेंज में है और ये अब ऊपर जाने को तैयार है, राइट। दोनों ही रेंज में आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आपको जितने भी इम्पोर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। बट मेक श्योर कि आप चीज़ों को उसी डिसिप्लिन के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करें, क्योंकि ये चार्ट इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई है। सो आप जनरली लोग शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग टर्म पेशेंस नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है पोजीशनिंग। आपका अगर पोजीशनिंग सही नहीं रहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एक और यहाँ पे आप ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल बीच में, ये देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये 37 के ऊपर, ये 48, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसे मल्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप वॉलेटिलिटी को अगर यहाँ पे आपके लिए इशू नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं, बट प्री प्लानिंग करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।